देखिए रवि, इस वक्त मैं यशवंतराव चौहान सेंटर में आ गया हूं, जहां शरद पवार अपने पावर का प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि भुजबल एजुकेशन जहां पर अजीत पवार गुट की बैठक हो रही। एक बात मैं बता दूं कि सांसदों की संख्या के दृष्टि से शरद पवार अजीत पवार गुट पर भारी पड़े हैं। कार्यकर्ताओं की दृष्टि से देखें, अगर भीड़ जो लिहाज कही जाती है, उस लिहाज से भी शरद पवार के जहां बैठक हो रही है, अजीत पवार की बैठक से ज्यादा कार्यकर्ता आए हैं। मैं आपको माहौल दिखाता हूं। यशवंतराव चौहान सेंटर आप देखिए, ऊपर से नीचे तक, इस पूरे सेंटर में ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप सरसों फेंक दें तो वो जमीन पर नहीं आएगी। इतने एनसीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मंच पर शरद पवार मौजूद है और इस सेंटर में महाराष्ट्र के एनसीपी के कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र से शरद पवार की समर्थन में आए हुए हैं। एक तरफ अजीत पवार की तरफ से ज्यादा विधायक वहां पहुंचे हैं। विधायकों की संख्या शरद पवार के पास अभी क्लियर कट पता नहीं चल पा रही है। शरद पवार खेमे को यह पूरा भरोसा है कि विधायकों की संख्या की दृष्टि से भी वो अजीत पवार पर भारी पड़ेंगे। अभी तक सांसदों की संख्या की दृष्टि से और कार्यकर्ताओं की संख्या की दृष्टि से अजीत पवार खेमे पर शरद पवार खेमा भारी पड़ा है। मैं आपको दिखा दूं, 2 माले की ये बिल्डिंग है और हर तरफ जो कार्यकर्ता है, मैं आपको वो पूरा यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ। बारिश हो रही है और आप देखिए यशवंतराव चौहान एक ऑडिटोरियम है और ये देखिए शरद पवार के कार्यकर्ता बारिश में भी, महिलाएं भी काफी संख्या में है। और एक ऐसा ही 2019 में देखने को मिला था जब अजीत पवार ने फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, तब शरद पवार ने यहीं पर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। आज एक बार फिर से ये कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन एनसीपी के कार्यकर्ताओं में ये है कि शरद पवार का वो जो कुछ भी डेवलपमेंट है उसमें उनका हाथ है या नहीं है। लेकिन आज पार्टी एनसीपी दो फाड़ हुई है और एनसीपी के कार्यकर्ता दोनों तरफ जा रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी चूंकि अब ये लड़ाई चुनाव आयोग और अदालत तक जानी है। अब ये लड़ाई सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई तक नहीं है, ये अदालत तक भी जाएगी। इसलिए दोनों तरफ से पार्टी के कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और यहाँ पर एफिडेविट ली जा रही है कि आप शरद पवार के साथ हैं। ठीक इसी तरह से जहाँ मैंने आपको अजीत पवार के खेमे की बैठक दिखाई थी, वहाँ भी एफिडेविट लिया जा रहा है। वहाँ भी कार्यकर्ताओं से साइन कराया जा रहा है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। और आप देखिए ऑडिटोरियम में हर तरफ जहाँ भी आप जाएंगे शरद पवार के समर्थन में कार्यकर्ता आए हुए हैं बड़ी संख्या में। और मैं आपको ये दिखा दूं, बहुत सारे कार्यकर्ता महाराष्ट्र के अलग, ये केवल मुंबई के कार्यकर्ता नहीं है, ये महाराष्ट्र के कार्यकर्ता है। और शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के शिखर पुरुष थे, 83 साल की उम्र में उनकी पार्टी दो फाड़ होने को है। एक तरफ भतीजा और उनके विश्वस्त सलाहकार जो लगातार उनके साथ राजनीतिक जीवन में साथ देते रहे थे। दूसरी, हाँ जी, पवार साहब के बारे में लोगों का क्या ख्याल है? अब आप पूछिए। कल आप पूछ रहे थे रास्ते पे कि अजीत पवार एक तरफ है, पवार साहब एक तरफ है, अभी क्या ही रहा? अब आप पूछिए, देखिए क्या आपको दिख रहा है जम गफिरा कितने लोग हैं पवार साहब के साथ? अरे उधर भी तो विधायक देखे कितने। देखिए ना उन विधायकों को हम कार्यकर्ताओं ने बनाया है और उनको बिठाना भी हमें आ जाएगा। गए थे 4 दिन में वापस आ गए। अब 2024 देखिए सब रिटर्न आ जाएंगे। आज 4 दिन में जैसे रिटर्न आए ना, लेकिन विधायक तो उधर ज्यादा लग रहे हैं। विधायक ज्यादा है, नो डाउट। आ रहे हैं वहाँ से, फोन कर रहे हैं साहब से कि साहब हम आ रहे हैं। आए, हमको बुलाया गया, वहाँ गए हैं, लेकिन आएंगे यहाँ। साहब का वाले भी यहाँ आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जहाँ जैसा फोन पहुँचेगा वैसे आएंगे। ये 9 निष्कासित जैसे होंगे ना, बाकी जितने वहाँ 17 के 17 इधर दौड़ के आएंगे कि दादा हमको निष्कासित मत करो प्लीज। तो अभी इधर कितने आए? यहाँ आए, देखिए आप देखिए ना, आप है ना अंदर जाके देखिए। आपको कैमरा बोलेगा, मेरे मुंह से बोलने से आपका कैमरा और आपकी रिपोर्टिंग बोलेंगे कि अंदर कितने लोग हैं और यहाँ बाहर कितने दमघटा लगा। वो तो मैं देख रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ वही बोलता भी हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि शरद पवार जहाँ बैठक बुलाए वहाँ कार्यकर्ताओं की संख्या अजीत पवार के कार्यकर्ताओं की संख्या से ज्यादा है, लेकिन विधायक तो उधर ज्यादा है। सरकार के लिए तो विधायक भी आएंगे, विधायक कांटेक्ट में है, विधायक तो कांटेक्ट में और बनाए विधायक हम लोगों ने बनाया, हमने बनाया इसीलिए विधायक है।
विधायक तो हमने बनाया उनको, कार्यकर्ता ने विधायक वो गद्दार हो गए, बल्कि मतदार गद्दार नहीं होंगे। विधायक गद्दार हो सकते हैं, मतदार नहीं। वो तो कह रहे हैं कि साहब का आशीर्वाद हमारे साथ है, हर जगह पोस्टर नहीं, झूठ है, साहब ने साहब का आशीर्वाद उनके साथ नहीं है, मतदारों का आशीर्वाद साहब के साथ है। साहब यहाँ पे है, साहब तो अभी यहाँ बैठक ले रहे ना, वहाँ का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन साहब का अब उम्र हो लिया, अब तो ज्यादातर लोग अजीत पवार के साथ है। अजीत पवार के साथ में कोई भी नहीं रहेगा, सब लोग शरद पवार के साथ आएंगे। सत्ता के सब जिले में सब पदाधिकारी इधर है, सब फॉर्म भर रहे हैं। सब ईडी वाले हैं, दूसरा कोई नहीं बचा उनके साथ में। हमारे लिए वो खाली पवार साहब बस। सच्चा मर्द था। रवि देखिए, मैं आपको चूंकि मैंने वहां का भी माहौल दिखाया और ये बात कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि विधायक तो उधर ज्यादा है, सांसद इधर ज्यादा है, कार्यकर्ताओं की जो फेरिस्त है उसमें कहीं ना कहीं आज के दिन शरद पवार यशवंतराव चौहान सेंटर में कार्यकर्ताओं की दृष्टि से मुझे संख्या की दृष्टि से जब मैं वहां था और अब मैं यहाँ हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि शरद पवार के खेमे में कार्यकर्ताओं की भीड़ बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ पर कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये बताने के लिए जो कानूनी दांवपेच मैंने आपको बताया। पार्टी पर कब्जे के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है, पार्टी के संविधान के हिसाब से, सिर्फ विधायकों के हिसाब से नहीं। और अगर अजीत पवार के पास 37-38 से कम विधायक पहुंचे तो तकनीकी तौर पर जो दल बदल विधेयक का कानून है वो उन पर लागू हो सकता है। और आप ये देखिए जो कार्यकर्ताओं की महाराष्ट्र का ये पूरा का पूरा हॉल जो है शरद पवार के समर्थन में, आप एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ऊंचाई से दिखाने की कोशिश करें कि ये पूरा का पूरा हॉल, ये जो लाइन लगी हुई है, ये सारी की सारी शरद पवार के समर्थन में एफिडेविट देने के लिए ये पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है और एफिडेविट लगातार साइन हो रहे हैं। अलग अलग इलाकों से महाराष्ट्र के लोग आए हैं और पूरा महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज। विधायक तो उधर जा लिए, यहाँ खाली नारा लगाने वाले हैं। विधायक को चुनने वाले ही यहाँ है, तो विधायक कहीं भी भागने दो, उनको गिराने का काम हम लोग ही करने वाले, इसलिए चिंता नहीं, क्योंकि हमारे पास पावर है, उनके पास विधायक है। पावर उधर है, पवार इधर है। नहीं, पावर पवार साहब के पास है, ये जो पावर है देखिए, तो इसलिए चिंता की बात नहीं है। नगर सेवक हूँ मैं, पवार साहब की पार्टी एनसीपी से 4 बार नगर सेवक हूँ और मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। और जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी है 1999 से, तब से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूँ और अभी मैं पवार साहब के साथ में ही हूँ। और हमारी पूरी टीम जितनी भी है ज्यादा करके सब पवार साहब के साथ में ही है। अरे भाई, विधायक की बात हो रही ना, कार्यकर्ता की बात तो तब होगी जब चुनाव होगा। अभी तो सरकार की बात है, टूट के जाने के बाद है। असली एनसीपी कौन है? विधायक तो उधर ज्यादा है। नहीं, विधायक अभी देखो कुछ भी क्लियर नहीं है, कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे नहीं, आज मालूम पड़ेगा। अभी तक लोगों को मतलब ये है कि जैसे अजीत दादा बोल रहे थे कि मतलब सब हमारे साथ में है, इधर मतलब हर आदमी का मतलब अभी कुछ पता नहीं है कौन किसके साथ में है। मगर राष्ट्र, एक बात बताओ, अभी क्या एनसीपी के कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन है क्या कि पवार साहब के वजह से ये हुआ है, या पवार साहब उधर नहीं है इधर है, या दोनों तरफ है? नहीं, उसमें क्या था कि पहले भाई एक बार ऐसा हुआ था, तो उस टाइम में जैसे अजीत दादा ने सरकार में शामिल होने के बाद में फिर बाद में वापस आ गए थे, वापस आने के बाद में फिर वो नेता बन गए, फिर बाद में तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब फिर बाद में आ जाएंगे, तो इसलिए लोग ज़्यादा करके खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। मगर ज़्यादा करके हम लोग जो हैं, हम लोग जब से अपना पवार साहब ने पार्टी बनाई है एनसीपी, जब से मैं उसमें हूँ, मैं आज 4थी बार नगर सेवक हूँ और मैं एमएलए का इलेक्शन भी लड़ चुका। और हमारे जितने भी समर्थक हैं तो हम लोग मतलब अभी तक हम लोग पवार साहब के साथ में ही। देखिए रवि, मैं आपको एक जिस तरह का एफिडेविट अजीत पवार कैंप में साइन करा जा रहा है, ठीक उसी तरह का एफिडेविट ये देखिए, ये एफिडेविट है, कार्यकर्ता ले रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए 100 रुपए का 100 रुपए का शपथ पत्र यहाँ भी है। और यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं,
मैं कैमरामैन ये कह रहे हैं कि हमारे लेंस में बारिश की वजह से फॉग आ गया। अगर आपको भी दिखाई दे रहा हो तो आप बता सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।